सतगुरु की कृपा जिस पर रहती है, हाँ सतगुरु की कृपा जिस पर रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। पूछ लो जाकर चाहे प्रभु के भक्तों से, पूछ लो जाकर चाहे इनके भक्तों से। मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु चरण कमल नित ही हृदय निरंतर ध्याऊं में। सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश निभाऊं में। श्री सतगुरु चरण कमल नित ही हृदय निरंतर ध्याऊं में। सतयुग और त्रेता द्वापर में, कलयुग के बीच और विश्व भर में। सतयुग और त्रेता द्वापर में, कलयुग के बीच और विश्व भर में। हर युग में हर जड़ चेतन में, कहीं पार तेरा ना पाऊं मैं। हर युग में हर जड़ चेतन में, कहीं पार तेरा ना पाऊं मैं। श्री सतगुरु श्री सतगुरु चरण कमल नित ही हृदय निरंतर ध्याऊं में। सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश नवाऊं में। सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश निवाऊं में। तुझे संत महंत ध्याते हैं, गण देव तेरा यश गाते हैं। तुझे संत महंत भी ध्याते हैं, गण देव तेरा यश गाते हैं। और शेष भी अंत न पाते हैं, और शेष भी अंत न पाते हैं। किस मुख से महिमा गाऊं मैं, और शेष भी अंत न पाते हैं। किस मुख से महिमा गाऊं मैं। श्री सतगुरु चरण कमल नित ही हृदय निरंतर ध्याऊं मैं। सुखदाता पुरुष विधाता शीश नवाऊं मैं।
सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश निभाऊं मैं। सब जीव जब वश काल हुए, धर संत स्वरूप दयाल हुए। सब जीव जब वश काल हुए, धर संत स्वरूप दयाल हुए। दुख हरण भक्त रक्षपाल होए, तेरी जय जय सदा मनाऊं मैं। दुख हरण भक्त रक्षपाल होए, तेरी जय जय सदा मनाऊं मैं। श्री सतगुरु चरण कमल नित ही, हृदय निरंतर ध्याऊं मैं। सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश नवाऊं मैं। निर्गुण सगुण अवतार तुम्ही, जग तारण को करतार तुम्ही। निर्गुण सगुण अवतार तुम्ही, जग तारण को करतार तुम्ही। इस दास को भी करो पार तुम्ही, चरणों पे बलि बलि जाऊं मैं। इस दास को भी करो पार तुम्ही, चरणों पे बलि बलि जाऊं मैं। श्री सतगुरु चरण कमल नित ही, हृदय निरंतर ध्याऊं मैं। सुखदाता पुरुष विधाता को कर जोड़ के शीश निभाऊं मैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी, निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंदी घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनु। सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनु। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज 13 फरवरी सन 2023 फाल्गुन संक्रांति का शुभ पर्व है। हम सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम के विशाल सत्संग भवन में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन चरणार विंदों में बैठकर
पूजन, आराधन और दर्शन करते हुए फाल्गुन शुभ संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय घड़ी की शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। कि महापुरुषों के पावन चरणों में ही चांदना है, रोशनी है। उनके चरणों में ही परमात्मा का नूर बरसता है। उनके चरणों में ही आनंद बरसता है और बाकी सारा संसार अंधेरे से भरा हुआ है। जो जीव सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है, जो अपने मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ लेता है, उसके हृदय में भी ये नूर बरसने लगता है, ये आनंद बरसने लगता है, ये खुशियों के फूल मुस्कुराने लगते हैं। जिस प्रकार की श्री चरणों में बैठकर पावन दर्शन करते हुए हम सब गुरुमुखों के हृदय में आनंद का अमृत और मालिक का नूर बरस रहा है। वाणी में भी फागुन शुभ संक्रांति के महा के उपलक्ष्य में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने वचनों में वर्णन कर रहे हैं। फल्गुन आनंद उपार्जना, हरि सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। कि जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाती है, जो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाता है, जो सतगुरु के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय के अंदर परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे हमारे सम्मुख सुंदर सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। और उसी के अंदर आनंद बरसता है। वही सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है, वही परमात्मा के नूर की अनुभूति कर सकता है, वही उस रोशनी की अनुभूति कर सकता है जो महापुरुषों के चरणों में दिन रात बरस रही है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। ये जो घड़ियां हैं ये अत्यंत दुर्लभ हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। हर कोई कहे कि मैं अपने कर्म के बल पर, अपने पुण्यों के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने मान सम्मान के बल पर इसे प्राप्त कर ले, नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये श्री परम दयाल जी ने कृपा की है जो हम सब गुरुमुखों को अपनी शरण में लगा लिया है। कहते हैं ना हम कर्म न धर्म सुच, प्रभु कह भुजा उपाइयो। कि हमारे कर्मों में इतना बल नहीं था कि हम उन तक पहुंच पाते। खुद श्री परमहंस दयाल जी ने हमें कहां कहां से निकाल करके अपने चरणों से जोड़ा है और श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। श्री आनंदपुर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया, श्री आनंदपुर का अर्थ ही यह है
कि श्री जो आनंद से पुर हो, परम आनंद से जो पुर है, जो सच्चे आनंद से पुर है, वो श्री अनंतपुर है। और जो अपने मन को श्री आनंदपुर के दरबार के नियमों में जोड़ देता है, जो सदगुरु के चरणों से जुड़ जाता है, उसके हृदय में ही एक नया आनंदपुर बन जाता है। जहां आनंद ही आनंद बरसता है, जहां खुशियां ही खुशियां बरसती हैं, ये केवल सत्पुरुषों के चरण कमल हैं। ये सत्पुरुषों का दरबार है। जो सत्पुरुषों की सत्संगत से जुड़ता है, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को। कल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमा रहे थे कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भय। ये जो आनंद है, ये सहज प्राप्त नहीं होता। इसके लिए क्या करना है कि सेवक को अपने मन की कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे अभी वचन हुए कि वक्त के महापुरुषों के जो वचनों पर अपने आप को कुर्बान करता है, जो अपने आप को, अपने मन को वक्त के महापुरुषों के वचनों से जोड़ देता है, जो उनके चरणों से जोड़ देता है, जो उनकी आज्ञा से जोड़ देता है, वो इस खुशी को प्राप्त करता है। वरना सारी दुनिया इस आनंद को पाने के लिए तरसती है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी जा सुख को मुनिवर रटे। ऋषि मुनि कितनी कठिन साधनाएं करते हैं। जा सुख को मुनिवर रटे, सुर नर करें विलाप। कहते हैं कि देवता भी इस नर की ऐसे सुख की चाहना करते हैं, इस आनंद की चाहना करते हैं। आम संसार की तो बात ही क्या है। जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं कि हमें धन मिल जाए, हमारा परिवार बन जाए, हमें दुनिया की पदार्थ मांगने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वो देवी देवता भी इस परम आनंद को पाने के लिए मालिक की दरबार में चाहना करते हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी लिखा है कि सुख देवें सब दुख हरें, दूर करें अपराध, कह कबीर वो कब मिले परम स्नेही सा। क्योंकि ये आनंद केवल वक्त के महापुरुषों के चरणों में ही मिलता है, जहां आकर सहज स्वभावी जीव को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कब मिले वो परम स्नेही सा। इसकी याचना करते हैं, दुनिया याचना करती है। ये तो श्री परम दयाल जी की कृपा है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया है कि ये श्री परम दयाल जी की कृपा है, जो उन्होंने हमें श्री अनंतपुर दरबार की शरण दी है और ये कहलाने का गौरव प्रदान किया है कि सुख देवें सब दुख हरें, दूर करें अपराध, दासन दासों को मिल गए श्री परमहंस महाराज। तो ये इसीलिए ही गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भाग्यशाली कहा गया है कि गुरुमुख जन सदैव आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वो सदैव सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। कि जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, वो सतगुरु की कृपा को प्राप्त करता है। और जिसे सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो जीव जो है वही परमात्मा के चरणों से जुड़कर परम आनंद से जुड़ता है। वाणी में वर्णन किया है कि सतगुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप है, पार ब्रह्म परमेश्वर का ही साक्षात स्वरूप है। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु हैं, नानक भेद न भाई। हम जीवों को, भूले भटके जीवों को अपनी चरण शरण में ला करके फिर से उसी रूप में मिलाने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। इसीलिए ये सारी रचना रचाई है श्री अनंतपुर दरबार की, जो विशाल रचना श्री परमहंस दयाल जी ने रचाई है।
तो इसीलिए ताकि हजारों लाखों जीव जो है आकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, जितने भी जहां जहां भी श्री आनंदपुर दरबार के स्थान बने हैं, सब सुख शांति और आनंद का के साथ धाम है वो। वहां आकर जीव जब भक्ति के नियमों की पालना करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, तो वो सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है और जहां भी वो पहुंचता है उसके हृदय में आनंद ही आनंद बरसता है। तो ये हम सब जीवों का बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला और वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई मिली। वक्त के महापुरुष हमें समय समय पर रोशनी देते हैं। इससे पहले कि हम भटकने लगें वो हमें सही रास्ता सुझा देते हैं। इससे पहले कि हम गिरने लगें वो हाथ थाम करके हमें उठा देते हैं और हमें समझाते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु का जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। दुनिया में किसी का भी जो है प्रेम दो, हम जितना भी अधिक से अधिक सबसे ज्यादा कहते हैं माता का प्यार है, लेकिन उसमें भी ये स्वार्थ होता है कि वो अपने बच्चे को प्रेम करती है। लेकिन सद्गुरु जो है सब जीवों के साथ समान रूप से प्रेम करते हैं। इसीलिए वर्णन किया है कि पितुसु माता सौगुना, सुतस्यों राखे प्यार, माता से हरि सौगुना, हरि से गुरु सौबार। बल्कि जब हम देखते हैं, जब अपने हृदय में हम अनुभव करते हैं, तो सद्गुरु का प्यार दुनिया के प्यार से 100 गुना नहीं, लाखों करोड़ों गुना हमारे पास ज्यादा है। क्योंकि वो हमारे लोक का भी ध्यान रखते हैं और परलोक का भी ध्यान रखते हैं। इनका लोक भी बने और परलोक भी बने, ऐसा उन्होंने रास्ता सुझाया है कि जीव संसार के कार्य करता हुआ, संसार के फर्ज अदा करता हुआ उस मालिक की जात में एक रूप बन जाए, परमात्मा से एक रूप हो जाए। लेकिन कब होगा? जब वो अपनी मत को, अपने मन को सतगुरु के वचनों पर कुर्बान करेगा। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए चतुराई दीजिए। चतुराई का काम ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैं ऐसे बात बना करके, ऐसे बात बना करके, ऐसे बात बना करके चतुराई से दुनिया में जीत सकता है, लेकिन ये भक्ति बिल्कुल अलग है। सरल स्वभाव न मन कुटलई, ये ऐसी चीज है कि जिसमें बिल्कुल सरलता चाहिए, निर्मलता चाहिए, किसी प्रकार की भी चतुराई की जरूरत नहीं। जहां चतुराई आई वहीं उसमें कुटिलता पैदा हो जाती है। जहां कुटिलता पैदा हुई वहीं जीव भक्ति से दूर हो जाता है। ये भक्ति जो है ये अंतर की चीज है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पाशी महाराज जी के ये जो वचन हैं, जो उन्होंने श्री महातीर्थ श्री आनंद सर के मुख्य द्वार पर लिखवाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, उसमें लिखा है श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। ये जो भक्ति का मार्ग है ये भाव का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग। जिस भी नियम की पालना हम करते हैं, जिस प्रकार भी हम सद्गुरु के चरणों में आते हैं, जितनी श्रद्धा से आएंगे, जितनी भावना से आएंगे, जितने प्रेम से आएंगे, जितनी लगन से आएंगे, उतना ही प्राप्त करें। श्रद्धा का बर्तन ही जो है हम भर करके ले जाएं। तो हम सबका कर्तव्य है, कार्य तो सब कर रहे हैं, भक्ति के नियमों की भी हम पालना करते हैं, लेकिन वो भाव से करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि गुरु दरबार की सेवा करना, भक्ति के नियमों की पालना करना, उनका लाभ तो है ही है, जिस रूप में भी आप कर रहे हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि ये भक्ति के पथ पर जितना भी कदम आपका बढ़ रहा है
उसे लाभ तो है ही है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उसे जितने भाव से करोगे, प्रेम से करोगे, श्रद्धा से करोगे, सदगुरु की कृपा समझकर करोगे, सदगुरु का वरदान समझ करके करोगे, सदगुरु का प्रसाद समझ करके करोगे, तो जहां 1 रुपया का लाभ मिलता है वहां 1 करोड़ का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी कृपा, दयालुता और रहमत है जो हमें सदैव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी उत्साहित करते रहते हैं। हमें अपने प्रेम के द्वारा हमें इस भक्ति के पथ पर, वो अगर हम सिर्फ अनुभव करें, दिल से अनुभव करें कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं, वो हमें कितना ऊंचा उठाना चाहते हैं, वो हमें कितना लाभ प्रदान करना चाहते हैं, अगर हम उसका एक हिस्सा क्या, राई बराबर हिस्सा भी हम प्रेम करें, श्रद्धा रखें, भावना रखें, तो भी कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य है कि जैसी ये कृपा, दयालुता, रहमत हम पर बरस रही है, श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो रहमत आप हम पर बरसा रहे हैं, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम इस रहमत का भरपूर लाभ प्राप्त करें, आपकी मौज के अनुसार अपना जीवन बना सकें, आपकी धुरधरगाई मौज के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना कर सकें और प्रेम से, श्रद्धा से, भावना में भर करके भजन अभ्यास करें। सिर्फ ये समझ करके ना करें कि आज्ञा है तो उसे पूरा करना है। नहीं, कृपा है, दयालुता है, रहमत है। हम देखो, आपसी व्यवहार की बात है, किसी को एक बार कहेंगे मानेगा, फिर दूसरी बार कहेंगे, तीसरी बार कहेंगे, चौथी बार कहेंगे, फिर कहेंगे छोड़ो, जाने दो इसको, मानता तो है नहीं। लेकिन महापुरुष, उनका दिल कितना विशाल है, वो देखते हैं कि ये जीव भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फिर प्रेरणा देते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं। और उनके दिल में यही उत्साह है कि अब ये लग जाएंगे, अब चढ़ जाएंगे, अब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जैसे उनके दिल में उत्साह है, ऐसे ही हम भी उत्साह में भर करके इस भाव को छोड़ दें कि भजन में मन नहीं लगता। जब भाव से भर करके सेवक भजन करता है, भाव से भर करके भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो फिर मन का तो सवाल ही नहीं रहता, वो तो अपने आप पीछे पीछे आता है। तो इसलिए हम सब जो है सद्गुरु की कृपाओं को, उनकी दयालुता को अपने रोम रोम से, अपने हृदय के अंदर अनुभव करें, अपनी इसकी अनुभूति लें। जितना जितना हम उसको अपने अंदर अनुभव करेंगे, उतना उतना स्वतः ही हमारा मन जो है भक्ति के नियमों की पालना में लगेगा। हमारे अंदर शौक पैदा होगा, हमारे अंदर भाव पैदा होगा, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी, और जितनी जितनी श्रद्धा भाव पैदा होगी, सद्गुरु की कृपा की अनुभूति उतनी अधिक से अधिक हमें होगी, और उतनी उतनी हम जो है सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। आज के इस शुभ समागम की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने हम पर जो इतनी असीम कृपा बरसाई है, इतनी रहमत बरसाई है, कि हमें जो रहनुमाई मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, सब गुरुमुखों की ओर से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। बोलो बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा शुक्रिया, मालिक तेरा शुक्रिया, जीवन में तो खुशियाँ लाया, मालिक तेरा शुक्रिया। सतगुरु तेरा शुक्रिया, मालिक तेरा शुक्रिया, जीवन में तो खुशियाँ लाया, मालिक तेरा शुक्रिया।